हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद डीएसएलजी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। 12,460 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग को लेकर के बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है और उनके नियुक्ति पत्र भी निर्गत किए जा चुके हैं। सेकंड काउंसलिंग में कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका चयन कुछ ही पॉइंट से रह गया है, उन सभी के लिए राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है। और थर्ड काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों का डाटा जो है जनपद वाइज निकलकर सामने आ चुका है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वहीं थर्ड काउंसलिंग कब और कैसे होगी उस पर भी चर्चा करेंगे। आप सभी लोग पेशेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे थर्ड काउंसलिंग को लेकर के अभी की अपडेट क्या है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो जिला वरीयता वाला केस अर्चना राय वाली याचिका है, उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो स्टेटस क्यू जारी किया गया है, वो स्टेटस क्यू रिमूव होने के बाद आप सभी को बता दें, थर्ड काउंसलिंग के लिए विभाग की तरफ से शेड्यूल जारी किया जाएगा। और अगर 2 फरवरी को जो मामले की सुनवाई लगी है और 2 फरवरी की सुनवाई पर सरकार की तरफ से जो अपना एफिडेविट सबमिट किया जाएगा और जो अपना पक्ष रखा जाएगा, उस पक्ष से अगर सुप्रीम कोर्ट सहमत होगा तो थर्ड काउंसलिंग के लिए दिशा निर्देश विभाग को जारी कर देगा। और फरवरी में ही आप सभी को बता दें, थर्ड काउंसलिंग हो सकती है, बशर्ते आप सभी को बता दें या तो 51 जनपद के नेताओं की तरफ से याचिका वापस कर ली जाए और या तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटस क्यू रिमूव करते हुए वैकेंट सीट को भरने के दिशा निर्देश जो है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को जारी कर दिए जाए। तो कुल मिलाकर के फरवरी में थर्ड काउंसलिंग हो सकती है और सेकंड काउंसलिंग में चयन से वंचित साथियों के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है फिर से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने को लेकर के। और अब आप सभी को बता दें, अभी से आप सभी लोग एक बात नोट डाउन कर लें, थर्ड काउंसलिंग जो होगी 100% ओपन टू ऑल होगी, इसमें किसी को अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में हमने आप सभी को लगातार ये बताया कि सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल होगी, लेकिन कुछ साथी लोगों को भरोसा नहीं हुआ बातों पर और आखिर में उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा और जहां सीटें ज्यादा थी वहां जाकर के वो काउंसलिंग नहीं करा पाए या जहां चाहते थे उस जिले में जाकर के वो काउंसलिंग नहीं करा पाए, जिससे कहीं ना कहीं उनका चयन जो है वो रह गया सेकंड काउंसलिंग में। अब थर्ड काउंसलिंग में आप सभी को ऐसी गलती नहीं करनी है और थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल होगी, तो यानी कोई भी साथी किसी भी जनपद में जाकर काउंसलिंग कराते हुए अपने चयन को सुनिश्चित कर सकता है। तो सेकंड काउंसलिंग में जिन साथियों का चयन कुछ ही पॉइंट से छूटा है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हुए अपनी नौकरी को सुनिश्चित करना। अब बात कर लेते हैं थर्ड काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों का जो जिलेवार डाटा निकलकर सामने आया है, उस पर क्या बड़ी अपडेट है, कितनी संख्या में रिक्त पद सामने आए हैं निकलकर और कितने अभ्यर्थियों का थर्ड काउंसलिंग में चयन सुनिश्चित हो सकता है, वो सारी चीजें देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद जो थर्ड काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों का डाटा निकलकर सामने आया है। आप सभी को सबसे पहले बता दें, ये एससीईआरटी की तरफ से ऑफिशियल डाटा नहीं जारी किया गया है। ये सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद जो अनंतिम चयन सूचियां जारी की गई थी, उसी के बिहाफ पर आवेदकों की तरफ से सभी जिलों का ये रिक्त पदों का डाटा निकलकर सामने आ चुका है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं और लास्ट वाले ऑप्शन में आप सभी लोग देखेंगे कि सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद रिक्त पदों की संख्या यहां पर मेंशन की गई है। फिरोजाबाद में सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद कोई भी पद रिक्त नहीं बचा है। मैनपुरी में 5 पद रिक्त हैं, वहीं अलीगढ़ में 11 पद रिक्त हैं और इसी तरीके से एटा में 8 पद रिक्त हैं और कासगंज में कोई भी पद रिक्त नहीं है और हाथरस में 17 पद अभी भी रिक्त हैं। वहीं आपको बता दें, मथुरा की तरफ से जो सेकंड काउंसलिंग के लिए अनंतिम चयन सूची जारी की गई थी, वो एनआईसी पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है दोस्तों। और कुल मिलाकर के यहाँ का डाटा अभी निकलकर सामने नहीं आया है। वहीं आपको बता दें, बदायूं में कोई भी पद रिक्त नहीं है और जबकि पीलीभीत से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वहां पर थर्ड काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों की संख्या 16 बताई जा रही है, जिसमें ओबीसी का कोई भी पद रिक्त नहीं है। फतेहपुर से 10 पद रिक्त निकलकर सामने आ रहे हैं थर्ड काउंसलिंग के लिए और प्रतापगढ़ में 19 पद जो हैं वो रिक्त निकलकर सामने आ रहे हैं थर्ड काउंसलिंग के परिप्रेक्ष्य में। कौशाम्बी से 10 पद रिक्त बताए जा रहे हैं, जिसमें एनआईसी पर 2 पद ओबीसी के रिक्त होने के संबंध में दर्शाए जा रहे हैं। वहीं वाराणसी में कोई भी पद रिक्त नहीं है, पहले से सब कुछ जीरो है यहाँ। और चंदौली में आप सभी को बता दें, एनआईसी पर पुरानी लिस्ट अपलोड हो गई, तो यहां से भी थर्ड काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों का डाटा निकलकर सामने नहीं आ रहा है। जौनपुर में भी कोई पद रिक्त नहीं है थर्ड काउंसलिंग के लिए। वहीं मिर्जापुर में 13 पद रिक्त हैं, सोनभद्र में 11 पद रिक्त हैं। वहीं आपको बता दें, भदोही में 25 उक्त जनपद की एनआईसी के अनुसार
31 पद सुरक्षित रखे गए हैं। एनआईसी पोर्टल पर जो सूची है उसके अनुसार 25 पद रिक्त हैं, जबकि 31 पद जो हैं वो सुरक्षित रखे गए हैं। वहीं हरदोई की बात करें दोस्तों तो 22 पद रिक्त निकलकर सामने आ रहे हैं और सीतापुर में 110 पद अभी भी रिक्त बताए जा रहे हैं। रायबरेली में एक भी पद रिक्त नहीं है। उन्नाव की बात करें तो 3 पद हैं, जिसमें एक पद ओबीसी का रिक्त है, यानी उन्नाव में 3 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। देवरिया में आप सभी को बता दें 15 पद रिक्त हैं और कुशीनगर में 2 पद रिक्त हैं। ये सारे जो रिक्त पदों की संख्या आपको डिस्कस की जा रही है, ये थर्ड काउंसलिंग में ऐड किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे महाराजगंज में, तो एक भी पद रिक्त नहीं है। बस्ती में एनआईसी पर पुरानी लिस्ट अपलोड कर दी गई, इसलिए वहां का भी डाटा निकलकर सामने नहीं आया। सिद्धार्थनगर में अभी भी 31 पद रिक्त हैं। ललितपुर और जालौन में एक भी पद रिक्त नहीं बचा है थर्ड काउंसलिंग के लिए। तो चित्रकूट में 34 पद रिक्त हैं अभी भी, और बांदा में 6 पद रिक्त हैं। महोबा में 1 पद अभी भी रिक्त है। और इसके साथ साथ आप सभी को बता दें हमीरपुर और अयोध्या में एक भी पद रिक्त नहीं बचा है। बाराबंकी में आपको बता दें 5 पद रिक्त हैं। सुल्तानपुर में 4 पद अभी भी रिक्त हैं। वहीं अमेठी में एनआईसी पर पुरानी लिस्ट अपलोड कर दी गई थी और अंबेडकर नगर में एक भी पद रिक्त नहीं दोस्तों बताया गया है। वहीं गोंडा में आप सभी को बता दें 53 पद रिक्त हैं, जिसमें 23 पद ओबीसी के बताए गए हैं। बलरामपुर में 5 पद रिक्त हैं और बहराइच में 19 पद रिक्त हैं। और इसी तरीके से श्रावस्ती में 1 पद और रामपुर में आप सभी को बता दें 17 पद रिक्त हैं, जिसमें 11 पद एससी व 6 पद एससी के है। बीएसए द्वारा एनआईसी पर रिक्त दर्शाए गए हैं। एनआईसी पोर्टल पर बीएससी की तरफ से 17 कुल पद रिक्त दर्शाए गए हैं रामपुर से। वहीं बिजनौर में 3 पद रिक्त हैं, अमरोहा में एक भी पद रिक्त नहीं है, और कानपुर देहात में 4 पद रिक्त हैं, औरैया में एक भी पद रिक्त नहीं है। फर्रुखाबाद में 15 पद अभी भी रिक्त हैं। कन्नौज में 7 पद रिक्त हैं और बलिया में 24 पद अभी भी रिक्त बताए जा रहे हैं, और शामली में एक भी पद रिक्त नहीं बताया जा रहा है। तो अभी आप सभी को बता दें कुल 51 जनपद की एनआईसी की साइट से जो ये डाटा कलेक्ट करते हुए थर्ड काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों की संख्या आप सभी को बताई गई है। तो वहां से अगर देखा जाए तो ये कुल मिलाकर के 419 निकलकर सामने आ रही है। अब आप सभी को बता दें कि सेकंड काउंसलिंग में और फर्स्ट काउंसलिंग में जो चयनित हो चुके हैं उनको अभी स्कूल आवंटन का इंतजार है। हालांकि विभाग की तरफ से कल देर शाम मीटिंग आयोजित की गई, लेकिन मीटिंग की तरफ से आप सभी लोगों के लिए दिशा निर्देश अभी कोई जारी नहीं किए गए हैं। जैसे इससे दिशा निर्देश जारी होंगे और सेकंड काउंसलिंग और फर्स्ट काउंसलिंग में चयनितों को स्कूल आवंटित कर दिए जाएंगे, और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटस क्यू हटा दिया जाए तो आपको बता दें थर्ड काउंसलिंग तो 420 के समथिंग ये पद है। और कुछ स्पेशल कैटेगरी के जो रिजर्व कैटेगरी होती हैं जैसे पीएच उसमें आते हैं फ्रीडम फाइटर्स वगैरह, उनके भी पद रिक्त हैं। तो थर्ड काउंसलिंग के लिए हमने पहले ही आपको बताया था 1000 के समथिंग पद रिक्त निकलकर सामने आ रहे हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में, और वही ये डाटा भी बोल रहा है। तो जिन साथियों का सेकंड काउंसलिंग में बहुत ही मिनिमम पॉइंट से चयन रह गया है उन सभी का चयन थर्ड काउंसलिंग में हो सकता है, और ये बहुत जल्दी हो सकता है। आप सभी को बता दें थर्ड काउंसलिंग अब तक हो चुकी होती अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटस क्यू 8 जनवरी की सुनवाई में न जारी किया गया होता। अब 0 जनपद और 51 जनपद के साथी जिनके बहुत ही माइनर पॉइंट से चयन रुका है, वो सभी लोग अगर चयन चाहते हैं तो 51 जनपद के नेता जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर के गए हैं अर्चना राय वाली, उस याचिका को अगर विड्रा करवा लें तो आप सभी को बता दें थर्ड काउंसलिंग जनवरी में ही कंप्लीट की जा सकती है, और 1000 से अधिक साथियों का चयन एक बार फिर से 12,460 शिक्षक भर्ती में सुनिश्चित हो सकता है। अदरवाइज आप सभी को बता दें 2 फरवरी जो सुनवाई लगी है उस सुनवाई में अगर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी कर दिया विभाग को वैकेंट सीट भरने के लिए, तो विभाग की तरफ से थर्ड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। अदरवाइज और इंतजार ही आप सभी को करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो कोर्ट खेला जा रहा है इसमें 0+51 के जो अचयनित साथी हैं जिनका चयन माइनर पॉइंट से रह गया उनके लिए जो है बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं ये कोर्ट केसेस, और उनका ही चयन रुकेगा, क्योंकि जो चयनित हो चुके हैं उनकी आगे की कार्रवाई आप सभी लोग देखेंगे 1 से 2 दिन में शुरू हो जाएगी। स्कूल आवंटन वगैरह सब कुछ प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा, और बाकी पिसेगा कौन? पिसेंगे तो केवल और केवल वही जिनका चयन नहीं हुआ है और कुछ पॉइंट से चयन वंचित रह गया है। तो कुल मिलाकर के अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटस को रिमूव कर दिया जाएगा तो थर्ड काउंसलिंग फरवरी में डन होते हुए 1000 साथियों का चयन 12,460 शिक्षक भर्ती में सुरक्षित हो सकता है। तो कुल मिलाकर के थर्ड काउंसलिंग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई, जिसको मैंने आपसे साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।